Hello friends, welcome to you, your favorite YouTube channel Knowledge Wealth by विनोद अरोड़ा। फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और निरंतर ज्ञान प्राप्त कर लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाए हैं जिसके विषय में जानने के लिए इन्वेस्टर को बहुत अधिक उत्सुकता होती है कि हमें उसकी पूर्ण जानकारी मिल सके। हमारा आज का विषय है आईपीओ अर्थात इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यदि अच्छी कंपनी के आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। आपका धन 15 दिन में डबल भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम आपको वीडियो में इसकी कंप्लीट नॉलेज देंगे कि आईपीओ क्या है, कंपनी इसे क्यों लाती है, हम अपने आईपीओ अलॉटमेंट का चांस कैसे बढ़ा सकते हैं, प्राइस एक्शन कैसे होता है, आईपीओ कैसे बाय कर सकते हैं, किस कैटेगरी का कोटा कितना है, प्रारंभ से लेकर लिस्टिंग होने तक का ज्ञान हम आपको देंगे। फ्रेंड्स, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि वीडियो डिटेल्स में बनाई गई है, इसलिए थोड़ी लंबी है। आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकें और उसका लाभ उठा सकें। तो आइए अब वीडियो को प्रारंभ करते हैं। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज आईपीओ? आईपीओ का मीन्स है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, अर्थात कंपनी धन जुटाने के लिए जो ऑफर पब्लिक के सामने लाती है उसे आईपीओ कहते हैं। इसके द्वारा कंपनी अपने कार्यों के लिए धन एकत्र करती है। पॉइंट नंबर 2, व्हाई कंपनी ब्रिंग्स आईपीओ? फ्रेंड्स, जब भी कोई कंपनी आईपीओ के द्वारा पब्लिक से धन जुटाना चाहती है तो उसे शेयर मार्केट में लिस्टेड होना पड़ता है। कंपनी कई कारणों से इसे मार्केट में लाती है, जैसे अपने कार्यों का एक्सपेंशन करना, नई कंपनीज को प्रारंभ करना, प्री लोन का भुगतान करना, बिजनेस प्लान्स आदि आदि के लिए आईपीओ लाती है। कंपनी को इसका लाभ यह होता है कि धन विदाउट इंटरेस्ट के मिल जाता है और पब्लिक को लाभ यह होता है कि उन्हें कंपनी में अपनी लगाई गई पूंजी के हिसाब से बिजनेस में हिस्सेदारी मिल जाती है। इसलिए कंपनी मार्केट में आईपीओ लाती है। फ्रेंड्स, कंपनीज को इश्यू मार्केट में लाने हेतु एक डीआरएचपी सेबी मींस सिक्योरिटी इक्विटी बोर्ड ऑफ इंडिया में देना होता है। इस ड्राफ्ट में कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन, कंपनी के प्लान्स आदि का ब्यौरा होता है। सेबी की मंजूरी मिलने के पश्चात ही कंपनी एक इन्वेस्टमेंट बैंक हायर करती है, जिसके साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट प्लान बनाती है और उसी के साथ शेयर प्राइस, लॉट साइज, कैटेगरी कोटा आदि बिंदु योजनाबद्ध करती है। पॉइंट नंबर 3,
बाय मेथड। फ्रेंड्स, हमें यह भी विदित होना चाहिए कि हम शेयर को 10, 20 या 30 इस तरह से नहीं ले सकते हैं। यहाँ इसको लॉट साइज में लिया जाता है। अधिकतम लॉट साइज 15,000 रुपये तक हो सकता है। माना कंपनी ने एक शेयर 1,000 रुपये तय किया, तो लॉट साइज इज इक्वल टू 15,000 अपॉन 1,000, अर्थात 15 शेयर का एक लॉट हुआ। इस प्रकार हम 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट आदि श्रृंखला में खरीद सकते हैं। लेकिन यह याद रहे कि रिटेलर इन्वेस्टर अधिकतम 2 लाख तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 4, हाउ टू गेट मैक्सिमम चांस। हमें आईपीओ अलॉटमेंट का चांस अधिक मिले तो हमें उसके लिए उस कंपनी की या उस कंपनी की सब्सिडायरी कंपनी के कुछ शेयर खरीद कर अपने डीमैट अकाउंट में रखने चाहिए, जिससे आपको रिटेलर कोटे के अतिरिक्त प्रेफरेंस कोटे का लाभ भी मिल सके। तो इस प्रकार चांस बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 5, बाय प्रोसेस। आईपीओ बाय करने हेतु हम अपने बैंक से ऑनलाइन असबा पर जाकर बिड एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इस प्रकार आईपीओ में लगाई रकम ब्लॉक हो जाती है। धन हमारे खाते में ही रहता है, लेकिन ब्लॉक हटने तक हम उस रकम का यूज़ नहीं कर सकते हैं। यदि हमें आईपीओ अलॉट हो जाता है तो अमाउंट हमारे खाते से निकल जाता है, और यदि अलॉटमेंट नहीं होता है तो उस पर ब्लॉक हट जाता है और हम उस धन को, उस अमाउंट को का यूज़ पूर्व की भांति कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 6, कोटा फिक्सेशंस। अधिकांश आईपीओ में कोटा रिजर्वेशन की प्रक्रिया निम्न प्रकार रहती है। नंबर 1, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस के जो बायर्स हैं उनका 50% कोटा। नंबर 2, नॉन इंस्टीट्यूशनल 15% इन्वेस्टमेंट। थर्ड, रिटेलर्स 35% इन्वेस्टमेंट। इस आधार पर आईपीओ अलॉटमेंट किया जाता है। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 7, ओवर सब्सक्रिप्शंस। कई बार जब आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तब आईपीओ प्रत्येक व्यक्ति को अलॉटमेंट होने के चांस कम हो जाते हैं। जितना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होगा उतना चांस कम होता है। तब आपको रैंडमली कंप्यूटर द्वारा चुना जाता है और अलॉटमेंट दिया जाता है। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 8, लिस्टिंग। अलॉटमेंट से लिस्टिंग तक की प्रक्रिया में करीब 12 से 15 दिन का समय लग जाता है। लिस्टिंग पर आप उसे सेल करके अपना प्रॉफिट ले सकते हैं, और यदि होल्ड करना चाहें तो अपने डीमैट अकाउंट में लंबे समय तक होल्ड भी कर सकते हैं। यदि लिस्टिंग पर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो। फ्रेंड्स, इसके लिए डीमैट अकाउंट का होना आवश्यक है, तभी आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लिस्टिंग के दिन यदि प्राइस ऊपर जा रहा है तो आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर ट्रेल करते जाएं, और
अपने द्वारा निर्धारित प्रॉफिट पर सेल कर दें। यदि आप ऐसा करना नहीं जानते हैं तो एक निश्चित प्रॉफिट लेकर निकल जाएं, या लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो होल्ड करें यदि आप ऐसा करने के इच्छुक हैं। फ्रेंड्स, डिस्क्लेमर, मैं यह भी आपको बताना चाहता हूं कि यद्यपि हमें आईपीओ विषय पूर्णतः समझाने की पूरी कोशिश की है, फिर भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट अपने विवेक से करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ले लें। हमारा उद्देश्य केवल और केवल आपको शिक्षित करना है। फ्रेंड्स, मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप विषय का गहनता से अध्ययन कर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपको निश्चित ही सफलता मिलनी चाहिए। फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप सभी को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।